वन आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 2.2 एक्सरसाइज। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगर आपने मेरा इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरे पहले वीडियो देख लें, और चैप्टर पहला भी मैंने करा रखा है, उसे भी आप देख लें एक बार, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछले क्लास में हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर था, पॉलिनोमियल्स के चैप्टर्स में जीरोज के बारे में हमने पढ़ा था। जीरोज को हम सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि अब हम जीरोज को किस किस फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले इसके फॉर्म के बारे में समझेंगे। जैसे हमारे पास जीरोज जो होता है, जीरोज यानी बोलते हैं हिंदी में शून्यंक। तो जो शून्यंक होते हैं, नॉर्मली शून्यंक जो होते हैं, इसमें इसको नॉर्मली अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं और क्यूबिक की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक यानी हम बोलते हैं द्विघात, और क्यूबिक मतलब बोलते क्या है, त्रिघात बहुपद, है ना। द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, तो इनमें हमारे पास दो शून्यंक मिलते हैं और हम इसी शून्यंक को करते हुए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास दो शून्यंक दिखाई देंगे, एक हमारे पास मिलेगा अल्फा और एक मिलेगा बीटा। यानी ये जो होगा क्वाड्रेटिक के लिए होगा अल्फा और दूसरा हो जाएगा हमारा बीटा। यानी अल्फा और बीटा दो वैल्यू होंगे, इसको हम अल्फा बोलते हैं और इसको हम बोलते क्या है, बीटा। और इसी को हम शून्यंक के तौर पे सॉल्व करेंगे। यानी कि हमारे पास दो शून्यंक मिला है, एक अल्फा और दूसरा बीटा, और एक थर्ड भी होता है जो क्यूबिक में यूज होता है। क्यूबिक यानी त्रिघात बहुपद में हम जिसको यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं गामा। इसको क्या बोलते हैं हम, गामा। अल्फा, बीटा और गामा तीन नाम से जानते हैं, एक को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा। यानी जो ये तीनों जो यूज होंगे ये क्यूबिक में यूज होंगे। किस में यूज होंगे, तीनों क्यूबिक में। और ये दोनों जो यूज होंगे, अल्फा और बीटा का यूज हम करेंगे क्वाड्रेटिक में करेंगे। क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद में, क्या करेंगे, द्विघात में, और इसको क्या करेंगे, त्रिघात में करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अल्फा और बीटा दो वैल्यू है जिनका यूजेज हम कहाँ करेंगे, क्वाड्रेटिक में, और अल्फा, बीटा और गामा के यूजेज क्यूबिक में करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोनों बता दूंगा, दोनों फॉर्मूले में आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको आगे क्वेश्चन कोई सॉल्व करना हो तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम्स ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में। अब हमारे पास एक फॉर्म्स आ रहा है जिसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, यानी द्विघात बहुपद का जो होता है व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप को लिखने के लिए हमारे पास एक फॉर्म होता है जिसको हम करते हैं क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं, इक्वल टू जीरो। मीन्स हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जो है, ये हमारा क्या है, व्यापक रूप है, यानी जो इसका हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। कभी कभी पेपर में पूछ देता है ऐसे कि इसका जनरल फॉर्म बताइए, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जनरल फॉर्म हमारा ये होता है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हमें क्या करना है कि हमें जो है शून्यंक को पता करना है। क्या करना है, हमें शून्यंक को पता करना है। तो शून्यंक हम कैसे निकालेंगे, जीरोज कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले दो हमारे पास जीरोज, क्वाड्रेटिक में हमें दो जीरोज को यूज करना है। सबसे पहले क्या है, एक अल्फा और दूसरा बीटा, और इन्हीं दोनों का। तो सबसे पहले हमारे पास जो सीक्वेंस आता है, वैल्यू आता है, अगर हमारे पास कोई वैल्यू आया है, मान लेते हैं कि 2 और 3 के फॉर्म में, तो हमें अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे 2 ले लेंगे और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी फॉर्म में पहले जो होगा अल्फा की वैल्यू हो जाएगी और दूसरा क्या होगा, बीटा की वैल्यू हो जाएगी। हम करेंगे क्वेश्चन तब हमें समझ में अच्छे तरीके से आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से जो फॉर्मूले होते हैं, कैसे फॉर्मूले बनते हैं, हम उसको बात करेंगे सबसे पहले कि किस तरह से फॉर्मूले को तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ जीरोज, यानी दो जीरोज हमारे पास है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, यानी शून्यंकों का योग। जैसे ही हम इसको निकालते हैं शून्यंकों का योग, तो यहाँ पे हमें लिखना क्या पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज को अल्फा प्लस बीटा, यानी दो वैल्यू अल्फा और बीटा, तो सम करना है तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है, नॉर्मली हमारे पास बी और ए की वैल्यू से निकालते हैं। तो हमारे पास नॉर्मली एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के साथ और एक्स कोफिशिएंट के साथ जो नंबर लगा रहता है, ठीक है, तो उसके हम करते हैं। तो जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास जीरोज निकालता है तो सम ऑफ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वैल्यू जो होगा, वैल्यू इसके हम लिख देंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट
यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो होगा b है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस है तो माइनस और b, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम देख रहे हैं क्या है, a है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे a लिखेंगे। यानी हमारे पास जीरोस क्या बना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a। हमारे पास एक वैल्यू आया क्या, अल्फा और बीटा की जो हम सम निकालते हैं, अल्फा और बीटा के सम का, तो क्या निकलता है, माइनस बी अपॉन में a। यानी शून्यंकों का योग हमारा फॉर्मूला क्या निकलेगा, माइनस बी अपॉन में a। हमें बस यही यूज करना, माइनस बी अपॉन में a। अब दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल निकालेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो शून्यंकों का गुणनफल, तो इसको हम लिखेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा। बीटा, अल्फा इंटू बीटा को लिखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू c है और हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी इन दोनों का रेशियो को लिख देंगे। कांस्टेंट वैल्यू ऑफ c और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे, a। तो ठीक है, तो c बाई में a, तो हमारे पास दो फॉर्मूला मिला क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिला, c अपॉन में a। अब हमारे पास आ रहा है, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे, जिसको हम हिंदी बोलते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप के तौर पे हम आप समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने त्रिघात बहुपद की बात किया, क्यूबिक की बात किया, तो यहाँ पे हमारे पास तीन फॉर्म आएंगे, क्या क्या, पहला आएगा क्या, अल्फा, दूसरा बीटा, और तीसरा क्या आएगा, गामा। ठीक है, ये गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, और तीनों को लेते हुए हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले है सम ऑफ जीरोस, तीनों जीरोस की बात करते हैं, शून्यंकों का योग। यानी अब तीन हमारे पास है तो तीनों का होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा हमारे पास वैल्यू निकलेगा। सबसे पहले हम इसके जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं। जनरल फॉर्म में हमारे पास क्या है, मिलेगा क्या, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जनरल फॉर्म जो होता है हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी का फॉर्म हमारे पास मिलता है। तो सबसे पहले अल्फा बीटा और गामा निकालेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन में एक से ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ले लेंगे तो माइनस बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब का लेंगे तो ए। तो यही फॉर्मूला हमारे पास फिर से मिलेगा अल्फा बीटा प्लस गामा के, यानी बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, बी है, तो बी ले लेंगे माइनस, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो माइनस बी अपॉन में ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमने अभी किया यहाँ पे कि अल्फा बीटा और गामा जो है माइनस बी अपॉन में ए आया, सम्स ऑफ जीरोस। इसका एक और सम्स होता है सम्स ऑफ जीरोस का, जिसमें हमारे पास तीन वैल्यू दे रखा है, यानी एक बार हम अल्फा और बीटा का सम्स कराते हैं प्लस, और दूसरा बीटा और गामा प्लस गामा और अल्फा, यानी गामा और अल्फा। इस तरीके से हमारे पास तीनों का सम्स निकलता है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला जो निकल कर के आता है वो हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब, यानी लिखेंगे क्या, सी अपॉन में ए नॉर्मली। ठीक है, और तीसरा हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तीसरा क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है हमारा, डी है, और हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है ना, तो इन दोनों को लेते हुए हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, माइनस डी अपॉन में एक्स का क्यूब की वैल्यू क्या है, ए। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो हो गया तीनों फॉर्मूला तैयार हो गया।